हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर 4 का लास्ट एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, जिसमें टॉपिक क्या कवर होगा, नेचर ऑफ रूट्स। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम बाकी 3 एक्सरसाइज कर चुके थे, ये 4th एक्सरसाइज है जिसमें हमें पढ़ना है नेचर ऑफ द रूट्स। तो नेचर ऑफ द रूट्स का क्या मतलब होता है कि बिना सॉल्व किए, बिना रूट्स निकाले हम ये समझ जाएं कि जो हमारा रूट आएगा, रूट का क्या मतलब, एक्स की जो वैल्यू आएगी वो किस तरह का होगा। किस तरह का मतलब कि एक तरह से रियल होगा या दोनों इक्वल होंगे या दोनों डिफरेंट होंगे। तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है बी स्क्वायर माइनस 4ac पे। तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। तो कैपिटल डी से इसको डिनोट करते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये निकालते ही हमें ये जो रूट है हमारे एक्स की जो वैल्यू है वो किस तरह का आएगा वो पता चल जाता है। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, डी की वैल्यू देखो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर पॉजिटिव होगा तो जो दोनों x की वैल्यू आ रही थी, x1 और x2 ऐसे समझ लो, या अल्फा और बीटा भी हम बोलते थे, तो ये जो दो इसके रूट्स आ रहे हैं ये दोनों क्या होंगे, रियल होंगे। ठीक है ना, और डिफरेंट होंगे, दोनों अलग अलग होंगे। अलग अलग मतलब जैसे इसकी वैल्यू 2 आ गई तो इसकी 3 आ गई, ये दोनों सेम नहीं होंगे। लेकिन अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 हो गई तो अल्फा और बीटा दोनों सेम हो जाएंगे। दोनों की वैल्यू मतलब एक्स की जो दो वैल्यू आएगी दोनों सेम होंगे, तो रियल होंगे और इक्वल होंगे। तो रियल और इक्वल रूट्स कब होंगे, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाए। अभी थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूं तुम्हें। ठीक है ना, नेक्स्ट देखो, जब ये निगेटिव हो जाए तब नो रियल रूट्स, कोई भी रियल रूट नहीं होते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते हैं। नो रियल रूट्स का मतलब क्या है कि अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, निगेटिव में आ जाएगा। जैसे ये हमारा रियल नहीं है तो इस समय हम आगे सॉल्व नहीं करते क्योंकि रियल वैल्यू हमें नहीं मिलती है। अब इसको थोड़ा और डिटेल में समझो। जब हमने फार्मूला पढ़ा था क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो x इक्वल टू क्या था, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन में 2a। अब देखो जब हम इसमें वैल्यू रख लेंगे और ये नेगेटिव आ जाएगा तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव क्या होता है, रियल नहीं होता। इसीलिए ये वाला कंडीशन में क्या आता है, हमें कोई रियल रूट नहीं। और जब ये 0 हो जाएगा तो ये खत्म ही हो जाएगा, सीधे क्या आएगा, माइनस बी अपन में 2a। तो यही दोनों x की वैल्यू सेम हो जाती थी। ठीक है, और इस वाले में देखो अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 नहीं आती है, कुछ पॉजिटिव वैल्यू आती है। ठीक है, अब पॉजिटिव आने का क्या मतलब है, दो तरह की वैल्यू आ सकती है पॉजिटिव में। कौन कौन सी दो तरह की वैल्यू आ सकती है, या तो वो रैशनल होगा या इर्रेशनल। रैशनल इर्रेशनल कैसे डिसाइड होगा कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आएगी वो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर का क्या मतलब, जैसे 1 4 9 16, ये सब हमारे परफेक्ट स्क्वायर है। और बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिलता है अगर, तब क्या होगा, जैसे 3 2 5, ये सब हमारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अगर इस तरह की वैल्यू है तो जो हमारे रूट्स आएंगे वो रियल अनइक्वल तो होंगे ही, इसके साथ ये क्या होंगे, इर्रेशनल भी होंगे। ठीक है, और अगर इसकी वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर आएगी तो रियल, ठीक है, अनइक्वल और रैशनल होंगे। तो ये ध्यान रखना, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा तो दोनों रूट से रैशनल मिलेंगे, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिलेगा तो दोनों रूट इर्रेशनल होंगे। अब इतनी बात क्लियर होगी। जो सबसे जरूरी बात, तुम्हें सबसे ज्यादा समझने वाली बात है कि अगर ये नेगेटिव आया तो नो रियल रूट्स, 0 आया तो रियल एंड इक्वल, और अगर पॉजिटिव आया तो रियल एंड अनइक्वल। बस इतना तुमको याद करना अभी के लिए। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 16, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो इसके डिस्क्रिमिनेंट के लिए ए बी सी कंपेयर करके यहां से ए बी इक्वल टू माइनस का 4 और सी इक्वल टू प्लस का 3 मिल जाएगा। तो यहां से डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो बी स्क्वायर मतलब माइनस 4 का स्क्वायर, माइनस 4, ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 3। तो 4 का स्क्वायर 16, और 4 2 जा 8 3 जा 24। तो ये क्या मिला हमें, निगेटिव में मिला। तो निगेटिव में मिलने का क्या मतलब है, कोई रियल रूट नहीं आएगा, तो नो रियल रूट एग्जिस्ट। अब क्या करेंगे, इस केस में हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है ना, हेंस फाइंड द नेचर ऑफ द रूट। तो नेचर ऑफ रूट क्या हो गया, नो रियल रूट।
नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल नंबर 17, अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ सर्कुलर पार्क। तो ये सर्कुलर पार्क है, इसकी बाउंड्री पे कहीं एक जगह पे एक पोल लगाना है हमें, ठीक है, ये लगा कर इसका जो डायमीटर है 13 मीटर है। इस सर्कुलर पार्क का जो डायमीटर है वो 13 इन सच वे दैट द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट गेट। तो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ए और बी, यहीं पे हमारे पास दो गेट लगे हुए हैं। ऑन द बाउंड्री इज 7 मीटर। अब इस पोल का जो डिस्टेंस है इनके दोनों गेट से, उनका जो डिस्टेंस का डिफरेंस है, डिस्टेंस का डिफरेंस का क्या मतलब है कि एक तरह से एपी और बीपी का जो डिफरेंस है, कोई भी बड़ा हो सकता है डिस्टेंस, ये कितना मीटर दिया है, 7 मीटर दिया है। तो अगर हम एक डिस्टेंस को किसी एक को x मान लेते हैं, मान लो ये x मान लिया, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 7 ले लो या x माइनस 7, दोनों का डिफरेंस हमारा क्या हो गया, 7 हो गया, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, इज इट पॉसिबल, पूछ रहा है क्या ऐसा पॉसिबल है, अगर पॉसिबल है तो एट व्हाट डिस्टेंस, दोनों गेट से कितने कितने डिस्टेंस पे हमें ये पोल लगाना पड़ेगा। तो हमें पता है सेमी सर्कल में बना एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है, तो इसमें पाइथागोरस लगा दो। तो AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर, ठीक है ना। अब AP की वैल्यू हमने क्या हो गया हमारे पास क्वेश्चन के अगाड़ी x प्लस 7 और BP की वैल्यू x, और ये 13 हमें डायमीटर दिया ही था। तो x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 प्लस 2AB करोगे तो 14x प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 169। तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 14x, 49 यहां से घट गया तो माइनस का 120 आ जाएगा इक्वल टू 0। 2 से कट करो x स्क्वायर प्लस 7x माइनस का 60 इक्वल टू 0। अब देखो 12 5 जा 60 आएगा, तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। यहां से ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वो पूछ रहा था कि ऐसा पॉसिबल है या नहीं है, सॉल्व तो हम यहां से कर लेंगे, लेकिन इससे मत करो। यहां पे क्या करोगे तुम, b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालो, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव या 0 आएगा तो मतलब पॉसिबल है ऐसा, क्योंकि रूट्स हमारे रियल आ रहे हैं। तो यहां से b स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 4ac, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू माइनस का 60, तो ये क्या आया 49 और 6 4 जा 24, 240 प्लस में आ गया, तो यहाँ पे क्या आ गया 289 आ गया। पॉजिटिव आ रहा है इसलिए रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है ना, रियल रूट एग्जिस्ट, रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे मतलब पॉसिबल है। अब इसके बाद देखो वैल्यू निकालते हैं, देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस, इससे भी सॉल्व कर सकते हो पर इससे मत करना, ठीक है ना, क्योंकि हमें इसमें बताना भी था ना। अंडर रूट में d मतलब डिस्क्रिमिनेंट अपान में 2a, तो यहाँ पे क्या मिलेगा माइनस b की वैल्यू क्या है 7 में है, तो माइनस 7 प्लस माइनस d की वैल्यू 289 का स्क्वायर हो गया 17, a की वैल्यू 1, ठीक है। तो माइनस 7 और प्लस माइनस 17 इक्वल टू क्या मिला माइनस 7 प्लस माइनस 17 अपान में 2, ठीक है। ये x की वैल्यू यहां से निकल जाएगा। तो एक बार प्लस साइन ले लो और एक बार माइनस साइन ले लेते हैं। तो जब प्लस साइन लेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 7 और प्लस 17/2, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है। दूसरा वाला अगर माइनस लेंगे तो माइनस 7 माइनस 17 अपान में 2, तो ये x इक्वल टू क्या आया माइनस का 12। तो निगेटिव में तो ये डिस्टेंस हो नहीं सकता, तो हम क्या लेंगे x जो डिस्टेंस होगा वो पॉजिटिव होगा, देयरफॉर x इक्वल टू 5, और जो दूसरा वाला साइड था x प्लस 7 इक्वल टू 12 मिल जाएगा। तो AP हो गया हमारे पास 12 मीटर एंड BP इक्वल टू 5 मीटर। ये दोनों डिस्टेंस हो गए पोल से गेट का, यही हमें इसमें निकालना था। तो कर लोगे इस तरह के क्वेश्चन। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 18। एग्जांपल 18 क्या है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। और अगर वो रियल है तो हमें फाइंड भी करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट डी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू पुट करो, बी स्क्वायर मतलब माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 1/3, तो ये दोनों तो कट गए, 2 स्क्वायर 4 माइनस 4,
इक्वल टू 0, तो रियल रूट एग्जिस्ट तो कर रहे हैं, ठीक है ना, रियल रूट्स एग्जिस्ट, और इसका मतलब 0 आ रहा है तो क्या हो गया, रियल रूट्स तो एग्जिस्ट कर रहे हैं लेकिन बोथ आर रियल, बोथ आर इक्वल, दोनों रूट्स हमारे क्या होंगे, इक्वल। तो यानी नेचर ऑफ द रूट्स में तुम क्या लिखोगे, नेचर ऑफ रूट्स में लिखोगे रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल रूट एग्जिस्ट। अब देखो आगे पूछ रहा है, पहले क्या पूछ रहा था, नेचर ऑफ रूट्स, यहां तक तो हमने बता दिया डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद, फाइंड देम, अब उसको फाइंड करना है। तो फाइंड करने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में डी अपान में 2a, तो माइनस बी की वैल्यू है -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 अंडर रूट में, तो ये तो 0 हो गया, अपान में 2 इंटू ए की वैल्यू 3 थी, 2 3 जा 6, तो 2 अपान में 6 यानी 1/3, तो दोनों रूट इसके क्या आएंगे 1/3 एंड 1/3, देयरफॉर x इक्वल टू 1/3 1/3, तो दोनों रूट्स हमारे रियल होंगे और इक्वल होंगे। कर लोगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं 4.4 एक्सरसाइज। इसमें क्या दिया, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट देन फाइंड देम। तो डिस्क्रिमिनेंट फिर से निकालते हैं यहाँ पे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू -3, इसका स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 5, तो ये 3 का स्क्वायर क्या मिला 9, 4 2 जा 8 5 जा 40, तो ये क्या मिला माइनस का 39, तो निगेटिव है तो नो रियल रूट एग्जिस्ट। तो जब रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। नेक्स्ट अब देखो सेकेंड पार्ट, इसका सेकेंड पार्ट है हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 4√3 है, ये बना लेना 4√3x प्लस 4, तो यहाँ पे फिर से डिस्क्रिमिनेंट वही b स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ पे वैल्यू लिखो b मतलब -4√3, इसका स्क्वायर -4, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 4, अब 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, -4 4 जा 16 3 जा 48, तो ये मिल गया हमें 0, तो ये डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया, तो रियल एंड क्या इक्वल रूट एग्जिस्ट, तो रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट। तो रियल है इसलिए हमें इसको निकालना भी है, तो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो x इक्वल टू क्या -b प्लस -d अपान में 2a, तो -b मतलब माइनस माइनस प्लस 4√3, और डिस्क्रिमिनेंट तो 0 हो ही गया है तो इसका काम खत्म, 2a की वैल्यू 3 6, तो क्या बचा 4√3 अपान में 6, 4√3 अपान में 6, 4 को कट करो, तो x इक्वल टू हमें क्या मिलेगा 2 2 जा 3, 2√3 अपान में 3, चाहो तो √3 से इसको कट कर सकते हो, नहीं तो दोनों रूट ऐसे ही लिख देना, तो x इक्वल टू 2/√3 एंड 2/√3, तो बोथ आर इक्वल एंड रियल। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखो, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, तो यहाँ पे फिर से डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू हमारे पास -6 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3, तो -6 का स्क्वायर 36, 4 2 जा 8 3 जा 24, तो ये क्या आया 12 आया, पॉजिटिव है, तो रियल एंड अनइक्वल, ठीक है ना, इतना ही तुमको लिखना है। लेकिन तुम्हें एक चीज और बताया था, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, देयरफॉर बोथ रूट्स क्या होंगे, बोथ आर इर्रेशनल होंगे। अब वो भी वो निकाल करके दिखाता हूं मैं तुम्हें कैसे। अब डिस्क्रिमिनेंट के बाद हम x निकाल देते हैं, तो x क्या था हमारे पास -b प्लस -d अपन में 2a, अब यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -b मतलब माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस अंडर रूट में 12 अपान में 2a। अब देखो अंडर रूट 12 को हम क्या लिख सकते हैं 2√3, तो x इक्वल टू पहले तो 6 प्लस माइनस 2√3 अपान में 4, 2 कॉमन लेकर के कैंसिल करो, तो यहाँ से x इक्वल टू मिलेगा 3 प्लस माइनस √3 अपान में 2। देखो ये इरेशनल है, तो देयरफॉर x की जो दो वैल्यू आएंगी वो क्या क्या आएंगी, x इक्वल टू 3 प्लस √3/2 एंड 3 माइनस √3/2। देखो ये हमारे क्या है इरेशनल आ रहे हैं, तो जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिलेगा तो इरेशनल आएगा। नेक्स्ट देखो
फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है कब, कंडीशन क्या दिया है, सो दैट दे हैव इक्वल रूट्स। तो फॉर इक्वल रूट्स के लिए हमने क्या कंडीशन पढ़ा है, फॉर इक्वल रूट्स जो डिस्क्रिमिनेंट होता था वो 0 होता था। तो डिस्क्रिमिनेंट 0 मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, वैल्यू रखो तो b मतलब k का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3 इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर 4 3 जा 8 3 जा 24, 4 2 जा 8 3 जा 24, तो k स्क्वायर इक्वल टू 24। तो k की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल गई हमें, प्लस माइनस रूट 24। तो k इक्वल टू क्या आया, प्लस माइनस 2√6। तो ये इसका आंसर होगा, ये k की वैल्यू निकल गई। नेक्स्ट देखो, यहां पर भी निकालना है तो पहले तो क्वाड्रेटिक बनाओ। तो k x मल्टीप्लाई करोगे तो k x स्क्वायर 2kx प्लस का 6 इक्वल टू 0। कंपेयर करो, a इक्वल टू k, b इक्वल टू माइनस का 2k और c इक्वल टू प्लस का 6। तो क्या था, फॉर इक्वल रूट्स हमारे पास कंडीशन था, वो क्या था कि जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है वो 0 होगी। तो डिस्क्रिमिनेंट मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो b स्क्वायर का क्या मतलब है यहाँ पे, माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू k और c की वैल्यू 6 इक्वल टू 0। तो 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4k कॉमन ले लो, 4k कॉमन लेकर के k माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहां समझो ध्यान से, जब 4k इक्वल टू 0 रखोगे तो k इक्वल टू 0 और दूसरा क्या मिलेगा, k इक्वल टू 6। तो ये k की वैल्यू 6 होगी, k कैन नॉट बी 0। क्यों, क्योंकि इफ k इक्वल टू 0 तो जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा। गिवन इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगा नहीं, इसलिए देयरफॉर x इक्वल टू क्या होगा, आंसर में हम सिर्फ k की वैल्यू क्या बताएंगे, 6, k इक्वल टू ओनली 6। नेक्स्ट देखो पार्ट, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स विड्थ, लेंथ इज ट्वाइस इट्स विड्थ और एरिया दिया 800 मीटर स्क्वायर। लेट क्या करेंगे, विड्थ इक्वल टू क्या, x मान लेते हैं। तो लेंथ हमारे पास क्या मिलेगा 2x और एरिया क्या दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर। तो एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ इक्वल टू 800। यहां से इक्वेशन बनाओ तो x इंटू 2x इक्वल टू 800। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बना, 2x स्क्वायर माइनस 800 या फिर x स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0 मिला। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन गया, पर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। जब तुम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे, इधर समझो, तो ये क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 0x माइनस 400 इक्वल टू 0। तो यहां से a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0 और इसको प्लस बना लेना, c की वैल्यू माइनस का 400। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac आएगा। तो b की वैल्यू तो 0 है, तो माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू माइनस 400। तो माइनस माइनस प्लस का 1600, तो पॉजिटिव आ रहा है यानी पॉसिबल है, ठीक है ना, एस इट इज पॉसिबल। तो ये पॉसिबल तो है। अब देखो उसमें डायमेंशन पूछ रहा है, तो डायमेंशन निकालने के लिए देयरफॉर x इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस बी प्लस माइनस डी अपन में 2a। तो माइनस बी का क्या मतलब है यहाँ पे, माइनस बी इक्वल टू क्या था 0 था, और प्लस और माइनस देखो इधर b इक्वल टू 0, तो माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास 1600 आया है, तो प्लस का 1600, तो अपान में 2a, a की वैल्यू देखो 1 था, तो ये 1 यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है ना, यहाँ से देख सकते हो तुम a इक्वल टू 1 था। अब ये x इक्वल टू आया क्या हमारे पास, तो 0 तो ऐसे ही खत्म हो गया, तो प्लस माइनस का 40 अपान में 2 यानी x इक्वल टू प्लस माइनस का 20। तो नेगेटिव में तो होगा नहीं, देयरफॉर x की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें 20 मीटर। तो ये विड्थ मिलेगा और लेंथ हमारे पास क्या मिल जाएगा 40 मीटर, 2x था ना, ये इसके आंसर होंगे और ये पॉसिबल होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी पूछ रहा है कि ये पॉसिबल है या नहीं है।
मतलब डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। अगर पॉसिबल है तो हमें वैल्यू निकालनी है प्रेजेंट एज। द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड, दो फ्रेंड है तो जो फर्स्ट फ्रेंड है उसका जो एज है प्रेजेंट एज, फर्स्ट फ्रेंड का प्रेजेंट एज एक्स ईयर मान लेते हैं, तो यहां पे लिख देना लेस्ट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, कौन सा एज, प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इक्वल टू एक्स ईयर। तो जो दूसरा वाला है सेकंड फ्रेंड है उसका कितना मिल जाएगा 20 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम कितना है 20 है। 4 ईयर एगो, ठीक है ना, बिफोर क्या 4 ईयर, तो 4 साल पहले दोनों का एज 4 साल कम रहा होगा। फर्स्ट फ्रेंड का कितना हो जाएगा x माइनस 4, और जो सेकंड वाला फ्रेंड है उसका कितना हो जाएगा, इसमें से 4 घटाओगे तो 16 माइनस एक्स ईयर। कह रहा है इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना हो गया 48 था, तो प्रोडक्ट इक्वल टू 48 रख देते हैं, यहां से इक्वेशन बन जाएगा। तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या आएगा x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इक्वल टू क्या 48। तो x इसमें मल्टीप्लाई करोगे 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 और प्लस का 4x, देख लो एक बार, x मल्टीप्लाई किया तो 16x, x मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर माइनस 16 और प्लस का 4x इक्वल टू 48। सिंप्लीफाई करो तो माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का 16 और 4 20x, ठीक है, माइनस 64 और माइनस ये भी आ जाएगा माइनस का 48 इक्वल टू 0। तो ये दोनों पहले ऐड करो तो क्या मिला हमें एक्स स्क्वायर, साइन भी चेंज कर लेता हूं, माइनस 20x और ये प्लस मिल जाएगा। तो 8 और 4 12, हाथ में लगा 2, हाथ में लगा 1, 2 लिखने के बाद 1 बचा, 4 1 5 और 6 11 इक्वल टू 0। तो ये हो गया। अब इसमें डिस्क्रिमिनेंट पहले निकालेंगे, तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या था बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू क्या आएगी वो समझो, यहाँ पे लिख देता हूँ बी स्क्वायर मतलब माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 112, तो 20 का स्क्वायर तो हो गया 400 और माइनस ये कितना आ जाएगा 448, तो ये क्या है हमारा नेगेटिव में 48, तो चूंकि नेगेटिव में आ गया इसलिए क्या होगा पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है, नॉट पॉसिबल। तो ये जो कंडीशन दिया है वो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज नो रियल रूट एग्जिस्ट, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, सारे के सारे क्या हैं इमेजिनरी हो गए। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्या रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क विद पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना दिया है 80 मीटर और एरिया कितना दिया है 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो कह रहा है क्या ऐसा करना पॉसिबल है, तो पेरीमीटर हमारे पास क्या होता है 2l प्लस बी इक्वल टू 80 मीटर, यानी l प्लस बी इक्वल टू कितना 40 मीटर, एक इक्वेशन ये, और ये l इंटू बी इक्वल टू 400 मीटर, ठीक है। तो अब एक काम करो, लेट लेंथ इक्वल टू x मान लेते हैं, तो x मान लोगे तो x प्लस बी इक्वल टू क्या मिलेगा 40, तो b इक्वल टू क्या मिला 40 माइनस एक्स मिल गया। तो ये लेंथ और विड्थ आ गया, ये दोनों इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो, तो लेंथ के जगह पे x इंटू विड्थ के जगह पे 40 माइनस एक्स, ये इसमें पुट कर दिया, l इंटू बी इक्वल टू कितना 400। अब देखो इक्वेशन बनाओ, तो ये क्या बना 40x माइनस का एक्स स्क्वायर, ये ब्रैकेट है, ठीक है ना, इक्वल टू 400। यहां से सिंप्लीफाई करके इक्वेशन क्या बना एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस का 400। अब पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो, तो डिस्क्रिमिनेंट के लिए हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालो, तो माइनस 40 का स्क्वायर और माइनस 4a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 400, तो 40 का स्क्वायर कितना 1600 और माइनस 4 4 जा 16, तो ये क्या आ गया 0, मतलब पॉसिबल तो है, तो ठीक है, क्योंकि ये रियल रूट्स मिल रहे हैं, ठीक है ना, रियल रूट एग्जिस्ट और दोनों के दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे, तो इसलिए क्या होगा एस इट इज पॉसिबल। अब अगर तुम्हें निकालना है तो इसको निकालेंगे कैसे, उसके लिए फिर वही फार्मूला क्वाड्रेटिक वाला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस डी अपन में 2a। तो यहाँ पे देखो b की वैल्यू क्या थी माइनस
बी की वैल्यू देखो यहाँ पे -40 अभी हमने यूज किया, तो प्लस का 40 और प्लस माइनस ये डिस्क्रिमिनेंट 0 टू ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, ठीक है, तो ए की वैल्यू 1 रख दिया, तो एक्चुअल में क्या आ गया, x इक्वल टू यहाँ पे 20 आ गया, ठीक है। तो ये हमने क्या माना था, लेंथ हो गया 20 और विड्थ क्या था 40 माइनस एक्स। 40 माइनस एक्स का क्या मतलब, यह भी 20 आ जाएगा, 40 माइनस 20 करोगे तो क्या आ जाएगा 20, तो यानी लेंथ और विड्थ दोनों ही 20 20 होंगे। तो ये हो गया तुम्हारा लेंथ और विड्थ, कर लोगे। थैंक यू।